जिसने भी वो आनंद। लेकिन आपको बताऊं, महाराज का आनंद कौन ले सकता है? बताऊं सांची में, महाराज का आनंद तो वही ले सकता है जिस पर किशोरी जू और यमुने महारानी की कृपा हो, वही। उनके बिना नहीं ले सकता। आज श्री नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु श्री धाम वृंदावन में जब आनंद से महाराज कर रहे हैं, आहा, सब जितने भी देवगण ऋषिगण सब गोपियां बन बन करके प्रकट हुए महाराज। भगवान श्री शुकाचार्य कह रहे हैं, परीक्षित राजन, भगवान शिव भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ पार्वती जी से बोले मेरा भी श्रृंगार कर देना, मुझे भी ले चल। बोले नहीं नहीं प्रभु, वहां आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष प्रवेश निषेध है। हमने आपको पहले भी बताया था कि नहीं? पहले बताया आपको कि ठाकुर जी के यहाँ स्त्री भाव की प्रधानता है। स्त्री भाव है आस्था, श्रद्धा, भावना, और पुरुष भाव का निषेध है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। और यमुना जी ने रोका, भोलेनाथ भी गोपी बनकर पधारे और श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन की उस पावन भूमि में ये महाराज की लीला हुई। बोलिए श्री रास रासेश्वर भगवान की जय। महाराज की कथा का मतलब समझते हैं आप? महाराज की कथा का मतलब है जीव और परब्रह्म के मिलन की कथा। जीव और परब्रह्म के मिलन की कथा है ये महाराज की कथा। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर होगा, तब तक भगवत चरणारविंदों में हमारा वर्ण हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर भगवान के मार्ग को मतलब भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हो, भगवान को अपने आप को सौंपना चाहते हो ना, तो इनको त्याग कर दो। इनका शास्त्र कहता है न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो न शुभाम मति। सबसे पहले कहते हैं शास्त्र में, अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो सबसे पहले क्या छोड़ना है भाई? न क्रोधो, क्रोध नहीं करना है, न च मात्सर्यम् न लोभो न शुभाम मति। सबसे पहले क्रोध छोड़ना पड़ेगा, लोभ छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा को अगर पाना चाहते हो तो लोभ भी संसार में करना, पर भगवत विषय कार्यों में लोभ नहीं करना भाई, कभी नहीं करना। कामादि मददंब न जाके तात निरंतर बस में ता। जय हो। जब तक मन में से ये नहीं निकलेंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जिन्होंने इनको छोड़कर गोपी भाव हृदय में स्थापित किया, उन सबको मेरे गोविंद की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ठाकुर जी ने आज 6 महीने की रात्रि करी, 6 महीने की रात्रि। और महाराज कब हुआ था जानते हैं? कौन सी तिथि थी? पूर्णिमा की तिथि थी, शरद पूर्णिमा के दिन भाई, शरद पूर्णिमा के दिन महाराज हुआ था। जब पूर्ण चंद्र महाराज, एक चंद्र ऊपर और एक चंद्र नीचे था। और ठाकुर जी ने भी कामदेव को कह दिया था कि अब हम युद्ध करेंगे भाई तेरे से। एक युद्ध कमरे का होता है और एक मैदान का होता है। कमरे का तो स्त्री पुरुष हैं, लेकिन यहाँ ठाकुर जी के कामलेश मात्र नहीं था। छोटे सी अवस्था भी ठाकुर जी की क्या हुई महाराज? करोड़ों गोपियों के साथ भी काम उद्दीप्त नहीं हुआ। मानो ठाकुर श्री कृष्ण ने
सभी गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। और अक्रूप जताम रात्रि मधुपर्या महामति। उधर कंस ने महाराज अरिष्टासुर आदि दैत्यों को भेजा, मेरे श्री कृष्ण बलराम प्रभु ने उन सब का उद्धार कर दिया। अब तो जो भी चला जाता है वो लौटकर नहीं आता। तो अब कंस ने एक और दूसरा हथकंडा अपनाया, जानते हैं कौन सा? आज भगवान के काका जी हैं, भगवान के काका जी हैं। सभी ने महाराज की लीला का आनंद ले लिया हो, क्योंकि वृंदावन में था ना, तो सबने बहुत आनंद लिया। तो अब सभी लोग टेंशन हो जाएं प्लीज, सभी लोग भाव से सावधान तया शृणु, सावधान होकर कथा को सुनेंगे तो आनंद आएगा महाराज। और बदायूं बारी, फिरोजाबाद बारी, इधर बारी उधर बारी, बैठ जाओ भैया, जो काले लेके डोले रही हो, सब बैठ जाओ भाई, आनंद से भाव से कथा को श्रवण करिए भाई। भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजन, महाराष्ट्र में कौन कौन आया जिनको मेरे गोविंद ने स्वयं बुलाया? हाँ, ठाकुर जी की कृपा होती है, वो उसका ही प्रवेश, चाहे वो महाराज हो। और ये भी श्री धाम वृंदावन में आपने महाराज का आनंद लिया है, वृंदावन धाम में बैठकर। और इस महाराज में भी जो आया है ना, वो सद्भागी है, बड़भागी है भाई। मेरे गोविंद की जो जो गोपियां थी उनको ठाकुर जी ने बुला लिया महाराज। आज कुछ लोग नए भी आए हैं, हमारी कुसुम बहन जी आई हैं, प्रिया जी आई हैं, और भी सब लोग आए हैं, पीछे हमको दिख रहा है कुछ लोग नए। और बेचारे कल एक को तो मनसुखा बनाकर बर्फ के पानी से नहला दिया, बेचारा बीमार पड़ गया। खुद तो शॉल ओढ़ ओढ़ के बैठ रहे थे, उसको ठंडे पानी से स्नान करा दिया। बाद में बताया हमने कहा राम 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 राम। अरे भाई गर्म पानी कर देते उसमें थोड़ा सा। लेकिन ठाकुर जी के जो उत्सव का जो आनंद होता है, ये उत्साह कहीं मिल नहीं सकता। जीवन की सारी पूंजी क्या, सारी दौलत लगा दो, लेकिन जो गोविंद के चरणारविंद का आनंद है वो कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजन, आज कंस ने भगवान के काका हैं जिनका नाम है श्री अक्रूर जी महाराज। श्री अक्रूर जी को आज भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को लेने के लिए भेजा। भगवान ने श्री महारास लीला को किया और श्री रास महारास करके भगवान फिर पधारे हैं। बोलिए श्री रास रासेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री